अजीम निजात दहिंदा यीशु मसीह के कादर नाम में आपको सलाम पहुंचे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जब भी कोई मजहबी त्यौहार आते हैं तो मुस्लिम उलमा जो होते हैं, जो कि मतलब वो उलमा नहीं कि जो जीदा उलमा या बहुत बड़े काबिल उलमा हो, वैसे जो मुस्लिम आलम होते हैं जो वो तरह तरह की फजूल बातें, मैरी क्रिसमस ना बोलना, क्रिसमस पे ये होता है, फलाना होता है, ऐसे फजूल बातें कहते हैं, जबकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो बैठ के कोई बातचीत नहीं कर सकते, बस वो अपने फेसबुक के ऊपर जो अपने आप को नुमाया करने के लिए बातें करते। इसी तरह आजकल हमारे कुछ क्रिश्चियन मजहबी रहनुमा जो नए यंग उठे हुए हैं, वो जो है ऐश वेडनेसडे के ऊपर बातें कर रहे हैं। अब उनको पता ही कुछ नहीं होता लेकिन वो फेसबुक के ऊपर अपने आप को नुमाया करने के लिए ये बातें करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं मजहबी रहनुमा नहीं हूं, लेकिन मजहबी गैरत का तकाजा यही है, क्रिश्चियन होने के नाते इस बात को जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, जो मैंने अपने मजहबी उलमा से देखा है और जो तारीख की किताबों में देखा है, जो बाइबल में देखा है, वो यही है कि ऐश वेडनेसडे जो है ये एक दुखों के आगाज के लिए एक निशान है। जैसे हम ईस्टर से पहले जो है 40 दिन का जब रोजा रखते हैं तो अगर माथे पे अगर हम राख लगा लेते हैं तो हम आजिजी और इनकसारी का इजहार करते हैं। इससे कौन से माथे के ऊपर राख लगाने से माथा उड़ जाता है, और इससे इनको क्या परेशानी होती है। गैर कौम वाले जब कहते हैं बाइबल बदल गई है, गैर कौम वाले जब उल्टे सीधे सवाल करते हैं, उस वक्त ये अपने बिलों में छुप जाते हैं, उस वक्त ये बातें नहीं करते, उस वक्त ये जवाब भी नहीं देते। लेकिन फजूल गुमराह करने के लिए ये गुमराह करने वाली भटकती हुई आत्माएं हैं जो लोगों को गुमराह करती हैं कि ऐश वेडनेसडे ना मनाए। अब भाई अगर आपने नहीं मनाना तो आप ना मनाएं, लेकिन ये मैं समझता हूं कि जब तारीख, जब उस वक्त आलम, उस वक्त के बहुत बड़े बड़े उलमा लोगों ने जब एक चीज तय कर दी, तो फिर आप मुझे बताएं कल को ईस्टर भी ना मनाएं, क्रिसमस भी ना मनाएं। कल कहां 25 दिसंबर लिखा हुआ है? उस वक्त के लोगों के हिसाब से जो निकाला गया, तो लोगों ने एक तय किया, तो ये सिलसिला चल रहा है। तो खुदारा मजहब के अंदर ऐसे छेड़खानियां ना करें। अगर आपको नहीं मनाना तो ना मनाएं, लेकिन ये दुखों का आगाज है। तो दुखों का आगाज जो है जब हम रोजा रखते हैं, इसका मतलब हम अपने जिस्म को तकलीफ देते हैं ताकि खुदा की कुर्बत को हासिल किया जाए। अपने आप को जैसे अपने जिस्म को हम बताते हैं कि भूख नंग क्या होता है, दूसरों की भूख नंग हमें एहसास हो। तो हम जब ये रोजा रखना चाहते हैं तो उससे पहले अगर हम ऐश वेडनेसडे के अंदर अपने आप को खाकसार बनाने के लिए राख लगा लेते हैं माथे पे, तो मैं समझो ये उसमें कोई जुर्म नहीं है। तो खुदारा ऐसे ना किया करें। आप गैरों को जवाब देने की बात किया करें, आप अपनों पे तनकीद ना करें। इससे आपका कोई रेटिंग नहीं बढ़ेगी, ना आपको कोई जन्नत की आपको चाबी मिल जाएगी। तो खुदारा होश के नाखून लें, आप खुद भी गुमराह ना हो और दूसरों को भी गुमराह ना करें। शुक्रिया।